उसने कहा साहब वो मैं ही था। वो जानते लेकिन फिर भी बदमाशी दिखाई, कहने लगे नहीं दाढ़ी होगी तो ये निकाह नहीं होना है। बाप परेशान हो गए। उसने कहा क्यों? कहा या तो दाढ़ी मुंडाओ वरना बारात ले जाओ। बाप ने बेटे को बुलाया, बेटे इज्जत की बात है, क्या राय है दाढ़ी मूंड दे, आज इज्जत रह जाएगी, फिर रख लेना निकाह के बाद। लड़का कहता अब्बा जब उम्रा करने गए थे तुम तो ये कह रहे थे मैं हुजूर की जालियां देख के बेहोश हो गया था। कल कौन सा इश्क था, आज कौन सा इश्क है? जिंदाबाद। जब हुजूर के शहर गए थे तो मोहब्बत की बातें बता रहे थे, आज आप कह रहे हो दाढ़ी मुंडा दो। उसने कहा बेटे बारात वापस जाएगी, दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ए बेटे आज अपने बाप की लाज रख ले, दाढ़ी मुंडा दे। बेटे की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा अब्बा मैंने हुजूर की सुन्नत जान से ज्यादा प्यार किया है, इसको ये दाढ़ी कैसे मुंडा दूंगा? बेटे बारात लौट जाएगी। बेटा चुप हो गया। बाप ने कहा बेटे दाढ़ी मुंडा दे। उसने कहा अब्बा कैसे मुंडा दूं, मैंने हुजूर की सुन्नत सजानी है अपने चेहरे पे, दाढ़ी नहीं मुंडानी है। बाप ने कहा अच्छा नहीं मानेगा तो सुन मैं तुझे जायदाद से बेदखल कर दूंगा। बच्चे ने इतना सुना, नौजवान था, सोचने लगा, तो कुछ देर सोचता रहा। बाप ने कहा बेटे जल्दी फैसला कर क्या करना है, या तो दाढ़ी मुंडा वरना फैसला मैं जायदाद से बेदखल करूंगा। नौजवान उठा, अपने सेहरे को उतारा, उतार के कचड़े के ढेर पे डाला और कहने लगा अब्बा ये दौलत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की सुन्नत मुझे मुबारक हो। जा दौलत अपने पास रख ले, मैं हुजूर की सुन्नत अपने सीने से लगा के जा रहा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। तवज्जो है आप लोगों की? सब कुछ छोड़ दिया, लगाओ ना कोई कीमत, देखो ऐसे उनके इश्क में कोई करे ना कोई ऐसा, छोड़ दिया सब कुछ। बाप ने बेदखल कर दिया, बड़े बाप का बेटा था। मौसम बदलते रहे, हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे, एक ही जोड़े में जिंदगी गुजरती रही। सर्दी का मौसम आ गया, जब बर्दाश्त से बाहर हो गई ना ठंड, कहाँ जाता, किसी से कह भी नहीं सकता था, बड़े बाप का बेटा था, गैरत आती थी। सोचा आज ठंड ज्यादा है, किधर जाऊं, मस्जिद नजर आई। जब मस्जिद में गया कोई सुकून की जगह नहीं थी। उसने देखा कपड़े वाली सफ़े हैं, उनमें लिपट के कोने में बैठ गया। जैसी कोने में बैठा, उस बस्ती का जो सबसे बड़ा अमीर शख्स था, उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं। कहते तू बिस्तर पे लेटा है, मेरा गुलाम सर्दी में मस्जिद में बैठा हुआ है, जा जाके मेरे बेटे को लेके आ, जा जाके मेरे चहीते को लेके आ। जैसे कि इतना कहा ना, वो उठा रोता हुआ मस्जिद की तरफ दौड़ा। सोचता है कोई तो बात होगी जो आज मदीने वाला ख्वाब में आया है, कुछ तो बड़ा हुआ है जिसकी खबर मदीने वाले ने आके दी है। दौड़ के मस्जिद की तरफ आया, पूरी मस्जिद में देखा कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया, परेशान था करे तो क्या करे। हुजूर ने कहा कि कुछ तो राज होगा, हर तरफ देखा मगर कोई नजर नहीं आया। सोचता है हुजूर ने तो कहा कि कोई है जो मेरा चाहने वाला है। हर तरफ निगाह डाली, आधी रात है, किसी का पता नहीं चल रहा है। फिर ख्याल आया सफ तो हिला के देखूं। जैसी उसने सफ हिलाई है, उसके अंदर से जवान निकला, हाथ जोड़ के कहता है यार मेरे घर चल। कहा किस लिए? कहा आज की रात मेरे घर गुजार। घर लेकर के आया, सुबह का सवेरा हुआ। जैसी सुबह का सवेरा नमोदार हुआ है, नौजवान जाने का इरादा करता है। उसने कहा यार 3 दिन मेरे घर का मेहमान बन जा। नौजवान ने कहा आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ, इस कदर मेहमान नवाजी की वजह। उसने कहा बता तो सही कौन सी इबादत करके आया है, कौन सी रज़्द तूने रज जगह किए हैं, कितने सजदे तूने किए हैं, जब मदीने वाले को इतना प्यार आया है। कहा कहना क्या चाहता है? कहा रात जो मैं तुझे लेके आया हूँ वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मुस्तफा के कहने से लेके आया हूँ। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा रात हुजूर ख्वाब में आए थे, तेरी वजह से मेरा मुकद्दर जागा। आका ने कहा था मेरा चहीता है लेके आओ। कहा यार बता तो सही कौन सी इबादत की है, कौन से सजदे किए हैं जो इतना प्यार आका करते हैं। रो दिया, कहने लगा कि कोई बड़ी इबादत नहीं की, मैंने हुजूर की मोहब्बत में एक सौदा किया है, दाढ़ी रखी, घर छोड़ दिया। रो के कहता है बस इतनी इबादत है। कहा यार मेरे घर रुक जा। उसने रो के कहा था वाह मदीने वाले, एक सुन्नत सजाई है तो इतना प्यार करने लग गए हो, अगर जिंदगी तेरे कहने के मुताबिक कर लो तो तुम कितना प्यार करने लग जाओ। तकबीर, इस्तकबाल करें, हाथों को उठाए, हाथों को उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा
सुन्नते मुस्तफा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, आहा अगर हम बावफा होते तो क्या होते। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी तकलीफें रहती हैं, कई बार दुआ मांगी कबूल ही नहीं हुई, फिर आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, बेशक। हुजूर से इश्क करें ना जैसे करने का मयार है, फिर देखें कितना करम होता है। नौजवानों हुजूर को भी राजी करो, रब को भी राजी करो। कहते हैं जी मस्जिद में गए थे, बड़ी दुआएं मांगी, कबूल ही नहीं हो रही। होंगी कहाँ से? घड़ी देख के खुतबे का टाइम खत्म हो चुका, मतलब तकरीर का टाइम खत्म, खुतबे का टाइम शुरू, तो तुम घर से निकलते हो। 5 मिनट अपने इमाम की बात नहीं सुन सकते तुम लोग जी हक है। और फिर अगर इमाम जुमे में किरात लंबी कर दे तो गुस्सा चढ़ता है। इतना गर्मी हो रही है, इतनी लंबी किरात करने की जरूरत क्या थी? क्यों? इबादत में भी तेरी मर्जी चलेगी। ये रब का घर है, तेरे बाप की जागीर नहीं। आहा हक है। मनमानी चला सके। और नमाज से फारूक हुए मुर्गे जैसी ठोंगे मारी, कुट 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 चल दिया, यूं करता हुआ, क्या मिलेगा? जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है, बंदा रोएगा नहीं तो क्या लगता है तुम्हें यूं ही हंसते हंसते मिल जाएगा? रोने की आदत डालें। 2 पानी बड़े कीमती हैं, एक वो पानी जिससे फसल बनती है और एक वो पानी जिससे नस्ल बनती है। मिसाल के तौर पे वो आंसू जो रत जगहों में निकलते हैं, ये पानी बड़ा कीमती है। आंखों का पानी, आंखों का पानी। लोग हाथ उठा के दुआ कर दे ना, रो के, अल्लाह मेरी औलाद को सवार दे। खुदा की कसम किलो 2 किलो तावीज की जरूरत नहीं है, तेरे चंद कतरे ही बेटे की तकदीर बदल। सुभान अल्लाह सुभान लेकिन अल्लाह। दुआ कौन करे उठ के साहब? 3 बजे, जब अब्बा खुद 1 बजे मोबाइल चला के सो रहा तो बेटा 2 बजे सो रहा है। अब्बा 10 बजे उठ रहा तो बेटा 11 बजे उठ रहा हक है बिल्कुल। इससे ज्यादा तबाही हमारी कौम में नहीं आ सकती। अल्लाह को राजी करने के आदि बने। वो बड़ा करीम, वो इतना करीम है कि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता अपने बंदे। सुभान अल्लाह सुभान। 70 माओं से ज्यादा। वो किसी से पूछा था, बता तू किधर जाएगा, जहन्नम में कि जन्नत में? उसने कहा जन्नत में। का दावा बड़ा पक्का है। उसने कहा दलील भी पक्की है। कहा कैसे? कहा यार तू बता, अगर अल्लाह कयामत के दिन मेरी माँ से कह दे कि अपने बेटे का हिसाब तू ले ले, और तेरी मर्जी है चाहे जन्नत में डाल या जहन्नम में, तो बता मेरी माँ जन्नत में डालेगी कि जहन्नम में? तो उसने कहा माँ तो जन्नत में ही भेजेगी। कहने लगा यार जब माँ जन्नत में भेजेगी तो जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो जहन्नम में कैसे डालेगा? हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने रब को पहचानिए और उससे प्यार कीजिए। हमें तो साल साल भर गुजर जाता, अल्लाह नहीं कह पाते हम लोग, अल्लाह नहीं कह पाते। हमें गैरत आनी चाहिए। उठते बैठते अल्लाह को आवाज दिया करो, अपने रब को पुकारा करो, उसकी तस्बीह बयान किया करो। अगर मैं भी कोई गाली दे दूं सामने वाले को, माँ की गाली, बहन की गाली, कहेगा मेरी माँ को गाली दे दी, लग गई क्या? हाँ गाली लग जाती है। जब गाली बकने से एक बंदे का तेवर आसमान पे पहुंच जाता है, गाली में इतना असर है, फिर वो तो रब की तस्बीह है। उसका नाम लोगे तो फिर जात में कितना असर होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। अपने रब की तस्कीरें किया करें, अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। अल्लाह राजी होगा तभी काम बनेगा। तुम खुद बताओ, अल्लाह नाराज हो तो पीर साहब कुछ दे देंगे? बोलो, अल्लाह नाराज हो तो पीर साहब कुछ दे देंगे? नहीं। और ये जो हर तीसरे दिन हजूर आते हैं ये दे देंगे? हलवे पीर। बेशक हक है। हमारी कौम भी अल्लामा तहसीन साहब बड़ी अच्छी कौम है, जाके कह रहा बीवी से नहीं बन रही, जरा दोनों के सितारे मिला दो। ओ भाई केक तो सही, इसके तो 25 साल से नहीं मिले सितारे। जिसके अपने सितारे मिले हुए नहीं वो तेरे मिला देगा। जी हक है बेशक। जिसके अपने बिगड़े हुए चल रहे हो वो तुम्हारे सितारे मिलाएगा। खुद भी कुछ कोशिश किया करो, रातों को मुसल्ले बिछाया करो, अपने रब को रो के आवाज दिया करो। जानते हो वो कितना करीम है? कभी दिमाग लगाना इस बात पे। बाप बेटे की ना बने ना, अब्बा बेदखल कर देता, चल भाई अलग खा, तेरी मेरी नहीं पट रही। पीर मुरीद, मुरीद अगर पीर को नजराना कम दे दे तो अगली तारीख मत ले लेना।
नहीं पढ़ रही है, उस्ताद की शागिर्द बेअदबी कर दे वो लाइन से निकाल देता है। हमारा रब कितना करीब है। एक शुक्र का जुमला हमने नहीं बोला, आंख खुली थी कि उसने बेकीमत नेमतें दस्तरखान पे लगा दी, बेकीमत नेमतें दस्तरखान पे लगाई। फिर उसने कहा चल जोहर पढ़ के आ जाना, तुमने जोहर भी नहीं पढ़ी, उसने तुम्हें शानदार खाना खिलाया। उसने कहा चल असर में आ जाना, मगरिब में आ जाना, फिर भी नहीं पलटे। असर बाद यारों के साथ मगरिब चाय पीने में निकाल दी, फिर दस्तरखान पे उसने नेमतें लगाई, बंद किया खाना। उसने कहा चल खा लिया, अब तो सजदे शुक्र अदा कर ले, तुमने इशा की भी नहीं पढ़ी और सो गए। उसने फिर तुम्हें नींद जैसी नेमत अता की। बेशक हक है। नींद को क्या समझते हो, ये फ्री की चीज है? उनसे पूछो जो गोलियां खा के सोते हैं, नींद खुदा की कसम ये किस्मत से नहीं, ये खुदा की रहमत से आया करती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नींद नहीं आती, वो गोलियां खा के सो रहे हैं। इतनी बड़ी नेमत मिल गई और फिर भी कोई शर्म नहीं। फजर में फिर 8 बजे मुंह उठा के उठ रहे, एक बार अल्लाह तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े ताकतवर हो, जबरदस्ती खा लोगे? वो जब निकालने पे आए तो जबड़ों में से निकाल लेता है, हक है। और जब बंद करने पे आए तो दस्तरखान का बंद कर देता है। कभी तजर्बा किया, कब बंद किया उसने? करता है वो। तुम शानदार मछली लाए पसंद की, बीवी से कहा जरा तैयार कर, अभी आया घूम घाम के, 5 मिनट के लिए गए थे, पेट खराब, लाए तुम, खरीदी तुमने, आगे रखी है, मगर आप पानी वाली दाल पी रहे। हक है। कैसे ताला लग गया ये? किसी ने मुंह पकड़ा, कपड़ा बांधा? ना, अल्लाह ने असबाब ऐसे बना दिए, तू खा नहीं सकता, ऐसे ही बंद कर देता है वो। खजाने भरे हैं लेकिन हलक से नहीं उतर सकता। हक है। वो कादिर मुतलक है। इसलिए अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। अगर वो मजबूर करने पे आए, सेकंड नहीं लगेगा, पूरी कायनात सजदे में होगी, पूरी कायनात। कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा, लेकिन वो वक्त देता है। आजा 40 साल तूने गुनाहों में गुजार दिए। हैरत हुई, एक तो कह रहा हुजूर 55 साल का हो गया, बर्थडे मना सकता हूँ? मैंने शर्म कर यार, गैरत कर, 55 साल क्या करेगा का बर्थडे का? क्यों का मेरी बस्ती में सारे लोग बर्थडे मनाते हैं, क्या होता है का? बस केक काटा जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं। मैंने कहा रोना चाहिए, 40 साल बीत गए, रब को राजी ना कर सके, 50 साल बीत गए, अल्लाह को राजी ना कर सके, 55 साल पिछली जिंदगी सोच कितनी नाफरमानियों में गुजरी है। कोई एक रात ऐसी भी है जिसे तू कह सके इस रात के बदले बख्शा जाना है, कोई इबादत ऐसी भी है जिसे देख के तू कह सके इस इबादत के बदले बख्शा जाना है। शर्म आनी चाहिए। तुम्हें बर्थडे तो याद है, जिंदगी के गुनाह याद नहीं है, अपना जन्मदिन तो याद है, मरण दिन याद नहीं है, तुम्हें ड्रेस तो याद है, कफन याद नहीं है। और सुनो 65 साल वालों, 75 साल वालों, तुम्हारा रब इतना करीम है, वो कहता है आजा, तूने गुनाह किए हैं 40 साल, चला आजा मैं तुझे बख्श दूंगा, फिर भी नहीं पलटे। वो कहता 55 हो गई है, अब भी आजा बख्श दूंगा, फिर भी नहीं पलटे। 60 साल का हो गया है, आजा अब किसी काम का नहीं रहा है, मेरी चौखट पे आजा, तुम फिर भी नहीं पलटे। 70 का हो गया, वो कहता औलाद बोझ समझ रही है, अपने तुझे हिकारत से देख रहे हैं, अब भी आजा तो आंसू गिरा के दिखा दे, कोई तुझे अपना कहे ना कहे, तेरा रब तुझे अपना कहने के लिए आज भी तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। तौबा करें, अपने रब की बारगाह में पलटें, उससे अपने गुनाहों की माफी मांगे, उसे राजी करने की कोशिश करें, राजी करने की कोशिश करें। वो राजी हो गया ना, खुदा की कसम कायनात तुम्हारी होगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कायनात तुम्हारी होगी। हम इतने काले दिल वाले हो गए, हमें एहसास नहीं होता ना हमने कितने गुनाह किए, हम क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हराम का हो हलाल का हो, बस मौज आनी चाहिए। ना ना ना, हमेशा याद रखना, जिंदगी में सबसे पहली और मजबूत जो गांठ बांधनी है वो यही है कि अपने अकीदे की हिफाजत करना है। और अकीदे के बाद सबसे अहम बात यह है कि हलाल का लुक्मा हराम।
क्योंकि जितने चलने वाले ना ऐसा हमारा सूट के हाथ 2-3 दाने मुंह में डाले बाकी रखे। ये आपके लिए हराम है जो तुम करते हो, ख्याल किया करें। किसी का एक दाना हराम नहीं खाना, एक दाना हराम नहीं खाना, फिर देखो अल्लाह तुम्हें अपनी मोहब्बत का नूर अता करे। जब तक हलाल के रुकने नहीं आने ना तब तब्दीली नहीं आएगी, तब्दीली नहीं आएगी। गलत दवा फसलें बिगाड़ देती है, गलत रोजी नस्लें बिगाड़ देती है। ये याद रखिए, जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी दवा की जरूरत होती है, अच्छी नस्ल के लिए अच्छी ग़िज़ा की जरूरत होती है। अच्छे लाल अच्छी माओ के पैदा होते हैं। अगर खाली माँ अच्छी और बाप हराम के रुख में ला रहा तब भी कुछ नहीं होना है। बाप हलाल के रुख में ला रहा, माँ ठीक नहीं है तब भी कुछ नहीं होना है। देखभाल के रिश्ते किया करो, देखभाल के रिश्ते किया करो। खुदा की कसम नस्लें अच्छी हो जाती है तो हर घर में मुफ्ती मोइन पैदा होंगे। हर घर के अंदर खुदा की कसम आप देखना मौलाना तहसीन रजा जैसा बेटा नजर आएगा। इन उलमा जैसे चेहरे दिखाई देंगे। आज कलमा तो सब पढ़ते हैं लेकिन दिखता नहीं। बदले अपने आप को नौजवानों, हुजूर से इश्क करें और हुजूर के नाम पे जान का सौदा करें, फिर देखें अल्लाह कितना नवाजता है। ये दुआएं मांगे करो अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह राजी होता है तो सारे रास्ते खोल देता है। हाँ, अल्लाह राजी होता है तो फिर रास्ते खोल देता है। अल्लाह कहता है जो मुझ पे भरोसा करता है मैं उसे वहां से देता हूँ जहाँ वो सोचता तक नहीं। ये जो देखभाल के मसला करते हैं तो देखभाल के करो, लोंडे कमाई अच्छी तो लड़की देंगे ना। ये देख के रिश्ते किया करो, बेटा अगर दीनदार है तो हाथ में हाथ दे दिया करो, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा। जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का हक अदा करेगा। लेकिन अल्लाह मसला ऐसे ही है, रियाज समझी ऐसा होना चाहिए जिसकी लठियों से धुआं निकले, और फिर जब वो लठिया उधर कोई घूमती है ना तो फिर पूरे मोहल्ले में भागा फिर रहा। ओ भाई धुएं वाला मत देख, सजदे वाला घराना देख, इबादत वाला घराना देख। थाने में कोई डेथ होना हो, रब से ताल्लुक मजबूत होना चाहिए, रब से ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। ये देखना है, अपने रब को राजी करना है। कैसे राजी करना है? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैं खत्म करनी है, अना का मैल निकालना है, जो हमारे अंदर घमंड है इसका जनाजा निकालना है, सब कुछ खत्म कर देना है, अपने वजूद को मिटा देना है। फिर जाके देखो अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी। ये जो होता है ना मैं उससे क्यों कहूँ मैं तो मैं हूँ, मैं इस मैंने बेड़ा ही गलत कर रखा है। जब ये मैं हट गई ना समझ लेना काम बन गया। आज इसी मैं के झगड़े, मैंड का झगड़ा हो, खेत का झगड़ा हो, दावत का झगड़ा हो, रिश्ते का झगड़ा हो, गलत नहीं कह रहा हूँ। हमारे देहातों में ये खूब होता है कि पूरा दिन खाना बनवाएगा, बंटवाएगा, खाने का टाइम होगा घर जाके बैठ जाएगा। क्या हुआ कि नाराज है? भाई कल से यही था, कहाँ अब नाराज? अब क्या कैसे आएगा खाना? कि पूरी टीम जाए नाक रगड़े तब वो आएगा खाने के लिए। इतने बड़े घमंडी हो गए, बड़े बड़ों को झुका के हम जाते हैं। यार गलती सामने वाले की भी है ना, हुजूर का गुलाम समझ के माफ कर दिया करो, खुदा तुम्हें मुस्तफा की उम्मत के सदक़े में माफ फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अपने नजरिए जब तक हम नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। और अल्लाह ताला हर बाप को ऐसा बेटा दे जो साल साल अपने बाप की सारी सबक की महफिल में सजाए। हर घराने में ऐसे शहजादे हो जो एक दिन अपने माँ बाप की सारे सबक के लिए रखे। साल भर में क्या देते हैं अम्मा अब्बा को हम पैदाइश के सिले में? सिर्फ एक बरसी के नाम की फाता उन्हें दी जाती, बाकी खाना लेने आते हैं तुमसे, पैसे, टैक्स, कोई परसेंटेज बोलो, कुछ दिया जाता है? साल भर में बस एक दिन आता है जिसमें हम उनकी साले सभा की महफिल से जाते हैं, और उसमें भी कुछ बेटे ऐसे हैं जो भूल ही जाते 40वें के बाद, बरसी के बाद याद ही नहीं रखते। नहीं, अपने माँ बाप से प्यार करो, जिंदा है तब भी, मर जाए तब भी। ये जमीन पे भी काम आते हैं, जमीन के अंदर भी काम आते हैं। इस टॉपिक पे इंशाअल्लाह कभी फिर बात होगी, लेकिन आज की मेरी यही बात याद रखना। कोशिश ये करें अल्लाह राजी हो जाए, रसूलुल्लाह राजी हो जाए। अपने वज़ाक़त अपने अमाल को संभालें। नौजवानों कोशिश करें सुबह शाम दुरूद पढ़ने के आदी बने।
कम से कम ज्यादा नहीं करना। रोज सुबह उठ के ना सबसे पहले बिस्तर से उठ के 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा काम नहीं है ना, कोई छोटा सा काम है ना। 10 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ ये दुरूद ना 10 बार आपको पढ़ना है और 10 बार सोने से पहले पढ़ना है। किसी दिन तो उनकी महफिल में तज़किरे होंगे। अभी तो वो कहेंगे ना ये कौन है जो एक गुलदस्ता दुरूद का सुबह भेजा करता है, एक शाम भेजा करता है। फरिश्ते कहेंगे हुजूर ये रियाज का बेटा है, ये अब्बास का बेटा है, ये इलियास का बेटा है, सरकार ये अपने अली का बेटा है, ये मोहम्मद अली का बेटा है, ये अब्दुल रहमान का बेटा है, ये मुफ्ती मोइन का बेटा है, ये मौलाना तहसीन का बेटा है, मौलाना तशरीफ का बेटा है, ये अब्दुल हक का बेटा है। कभी तो उनके महफिल में नाम आएगा और मुस्कुरा के उन्होंने अगर एक बार ये कह दिया हमें ये दुरूद कबूल है, खुदा की कसम यहाँ आना भी कामयाब, यहाँ से जाना भी कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह करेंगे सुभान नौजवानों अल्लाह अपना काम इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। करेंगे मेरे बच्चों इंशाअल्लाह। जो स्कूल जाते हैं अपनी टाइमिंग बना ले, 10 बार घर से निकलते वक्त हुजूर पे दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 10 बार छुट्टी के बाद हुजूर पे दुरूद पढ़ना है। ये आदत बना लो, तुम्हारी तालीम भी दुरूद से शुरू हो और खत्म भी दुरूद पे होनी चाहिए। खुदा की कसम कोई तुम्हें इल्म दे न दे, मदीने वाले की चौखट से इल्म की खैरात आनी शुरू हो जाए। आदि बन जाए, आदि बन जाए। अपने बच्चों को सिखाएं। और खास करके मैं किसी की तरफ भी नहीं देखना चाह रहा, मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा। बड़े बूढ़ों से गुजारिश करूंगा खुदारा दाढ़ी रख लो, तुम्हें देख के नस्लें बिगड़ रही हैं। अगर बड़े बूढ़े दाढ़ी रख लेंगे तो इंशाल्लाह नौजवान भी दाढ़ी रखेंगे। और जब नौजवानों के चेहरे पे दाढ़ी होगी ना तो आने वाली नस्लें कभी चेहरे के बाल नहीं साफ कराएंगे। अल्लाह हमारी कौम को मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब ये है उसके अहकाम पर पाबंदी से अमल किया जाए। जिस चीज को वो नापसंद करता है उसे छोड़ दो और जिसे वो पसंद करता है उसे कभी नहीं छोड़ना है, उसे कभी नहीं छोड़ना है। नौजवानों एक काम और करना, अल्लाह करे कम से कम जलसों में कुर्ते पजामे जरूर पहनिए, मस्जिद में कुर्ते पजामे का एहतमाम किया करो। हाँ, हर वक्त वही पैंट शर्ट समझ में नहीं आती है, उसको इतनी टाइट पहन लेते कसम से समझ में नहीं आता इसने सिलवा के घुसा इसमें या घुस के सिलवाई है। एक से मैंने कहा यार खड़े होकर पेशाब क्यों कर रहे थे, कि बैठ नहीं पाता। मैंने कहा कोई एक्सीडेंट हो गया था क्या, सरिया वरिया राड पड़ी है टांग में तो नहीं बैठ पा रहा होगा। उसने कहा नहीं ये कपड़े बड़ी फिटिंग के। सोचो यार ऐसे यार कपड़े जिनने हमें गधा बना दिया। ढीला ढीला ढाला लिबास पहना करो, ऐसा लिबास जिसमें बदन की फजा कता छुपी रहा करे। ये लिबास हमारे नबी को बड़ा पसंद है। चेहरे भी अच्छे बनाओ, लिबास भी अच्छा बनाओ। खुद मत यार, मैं नहीं कहता कोई हाथ उठाए, खुद खड़े होना शीशे के आगे और ढूंढना तुम्हारे अंदर गुलामी रसूल के निशान किधर किधर है, मत करना। और दाढ़ी रख के फिर खड़े होना आईने के आगे, फिर देखना दिल कितनी दुआएं देगा आपका दिल, आपका दिल आपको दुआएं देगा। आपका दिल आदि बन जाओ, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, कुर्ता पजामा पहनो, लगना चाहिए हुजूर की उम्मत का जवान जा रहा है। और ये कंगन, ये धागे, ये नाक कंछिद्दे, ये सारे खत्म कर दो। और आपसे गुजारिश है फेसबुक या दमादों को लड़कियां ना दो। फेसबुक या दमाद समझते हो, सोशल मीडिया पे जिनका मुंह देख के लोंडिया दे देती, खाली फोटो में कतई काला भी होता ना गोरा बना दिया जाता है। बारात आती है तो आय का निकल जाता, फोटो तो बड़ा अच्छा था, ये वो रूह का थोड़ी था, इसका ही था। देखभाल के बेटियों के रिश्ते करें। बेटियों से मेरी गुजारिश है कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, जिंदगी 4 दिन की है, शर्म करें, सर का दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। कई नौजवान ने कहा तकलीफ करते ना जरा, कई जगहों पे जाते तो कहते हैं रोनियां बड़ी नंगे सर रह रही हैं। तो मैं एक सीधी बात कहता हूँ, जब से तुमने टोपियां उतार दी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए हैं। तुम टोपियों के आदी हो जाओ, बेटियां दुपट्टों की आदी हो जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। टोपी ना उतारा करो, ये दुपट्टे नहीं उतारेंगे। वरना सुनो, आज तुम दुपट्टे उतार दो, अल्लाह ने कितनी इज्जतें दी हैं बहन बेटियां। मेरी बात सुने, मर्द को कफन में 3 कपड़े दिए जाते हैं, औरत को कितने? 5। अल्लाह इस बच्चे को सलामत